उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मैं इसको शट कर देता हूँ फॉर द इंस्टेंस। तो हम पहले अपना जो फाइल्स हैं उनको थोड़ा मैं अरेंज कर लूँ, उसके बाद आगे मूव करेंगे हम लोग। तो उसके लिए लेक्चर 1 के अंदर हम लोग काम कर रहे थे, उसमें हमने स्टाइल लगाना देखा था। आज हम थोड़ा सा बेसिक फॉर्म को देखेंगे और उसके अलावा बेसिक से जावास्क्रिप्ट देखेंगे, फिर हम आगे स्किप कर जाएंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा फ्रंट एंड होम पेज का बनाया था, उसके अंदर नेविगेशन बार को सेटअप किया, उसके अलावा एक बैनर इमेज लगाया और एक लोगो सेट किया, और बाकी चीज़ें जो पहले थी वो वैसे की वैसे ही हमने रहने दी। तो अब आज हम कॉन्टेक्ट पेज पहले बनाएंगे। अभी तक जो हम चीज़ें कर चुके हैं उसके रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो वो आप बेशक अभी पूछ सकते हैं। वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, जिसको एक्सेस हो वो फिर वहाँ से देख लीजिएगा। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तभी हमारे पास ब्लैंक पेज आ गया, चूँकि मैंने इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं ऐड किया। तो मैं सिंपल इस सारे को कॉपी करके और इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो क्या होगा, मेरे पास सेम होम पेज आ जाएगा यहाँ पे भी। तो पहली चीज़ क्या करनी है, नैव बेयर का जो एक्टिव हमने होम पे लगाया हुआ था वो उठा के कॉन्टेक्ट अस पे लगाना है, क्योंकि अब हम कॉन्टेक्ट अस पेज पे हैं। तो ये एक्टिव की क्लास यहाँ से रिमूव करेंगे और कॉन्टेक्ट अस पे लगा देंगे। तो वो हमारे पास यहाँ आ गई। बाकी सारा जितना भी कंटेंट है उसके अंदर से हम लोग रिमूव कर देंगे। वन बाय वन सारी चीज़ें रिमूव करते हैं, चूँकि यह हमारे पास होम पेज के रिलेटेड थी। आज हम फॉर्म ऐड करना चाह रहे हैं, तो आज जो फॉर्म हम ऐड करेंगे उसको अरेंज भी हम सिंपल टेबल के थ्रू करेंगे, और नेक्स्ट जाके हम लोग चीज़ों को चेंज भी कर लेंगे। तो सबसे पहले इस इमेज को भी रिमूव कर दूं ताकि बिल्कुल एम्प्टी पेज आए हमारे पास, और ये शॉप वाला भी और सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ। बैनर कंटेनर की भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ का एक कॉन्टेक्ट फॉर्म देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट लाइन्स रिपेयर्स है, या कोई और वेबसाइट हम देख लेते हैं। तो आपने जो लिंक लगाया है ना, वो और जहाँ पे आपने लगाई हुई है वो आप अपना स्क्रीनशॉट एंड पे शेयर कीजिएगा, तो मैं आपको रिजॉल्व करवा दूँगा, या आपको स्क्रीन शेयर की अलाउ करूँगा तो उस वक्त आप रिजॉल्व करा लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस का इशू होगा, आपका रेफरेंस में कोई इशू होगा। आपकी स्टाइल शीट और कॉन्टेक्ट जो आपका पेज है वो आपस में कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर मोस्टली एक ईमेल का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे पास नेम, सब्जेक्ट और मैसेज होता है। 85% जो है हमारे पास जो कॉन्टेक्ट पेज हैं उनका यही लेआउट होता है। और राइट साइड पे एक मैप लगा होता है, जैसे ये हमारा एक जो ऑफिस उनका है वहाँ का लोकेशन लगी हुई है, वो जाके इसको डायरेक्शंस गेट कर सकता है बंदा। तो हम पहले ये साइड बनाएंगे लेफ़्ट वाली, और फिर इस साइड पे हम लोग आएंगे। एक और चीज़ भी जो कॉमन हमें नज़र आएगी, ऊपर कॉन्टेक्ट अस यहाँ बड़ा सा लिखा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है। तो हम पहले ऊपर यहाँ एक हेडिंग लगाते हैं कॉन्टेक्ट अस की। तो उसके लिए एक डिव लगा देते हैं।
और H1 हम लगाते हैं कॉन्टेक्ट अस। सो ये हमारे पास कॉन्टेक्ट अस की हेडिंग आ गई जो हमने पहले पेज पे लगाई थी। तो हमने चूँकि फ्यूचर में अरेंज करना है इसको पेज के ऊपर हाफ एंड हाफ, तो अभी उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम टेबल लगाएंगे। अभी हमने चूँकि बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ी, तो आज की डेट में मैं टेबल लगवा रहा हूँ। कल हम लोग बूटस्ट्रैप लगाएंगे तो वो हमारे लिए और भी आसानियाँ कर देगा और हमारा डिज़ाइन जो है मोबाइल के लिए भी एक्सेप्टेबल होगा। अभी हमारा डिज़ाइन मोबाइल फ़ोन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको फ़ोन पे ओपन करेंगे, मैं यहाँ से कोई फ़ोन चूज़ करता हूँ लाइक iPhone 14 Pro Max, तो हमें जूम करना पड़ रहा है, अच्छा खासा जूम करना पड़ रहा है, तब जाके हम उसको रीड कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। आज की डेट में हम लोग फॉर्म और छोटी सी एक जावास्क्रिप्ट देखेंगे ताकि हमें पता चले कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करती है। तो मैं इसके अंदर 2 टेबल डाटा लगा देता हूँ। 2 टेबल डाटा क्यों लगाए हैं, मैं चूँकि अपनी पूरी स्क्रीन को हाफ हाफ में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो एक टेबल डाटा के अंदर फॉर्म आ जाएगा और एक के अंदर हमारा मैप आ जाएगा, और हम टेबल की ओवरऑल विड्थ जो है वो रख देंगे 100%, विड्थ 100%। तो अभी यहाँ पे टेबल नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर कंटेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे भी कुछ टाइप कर देता हूँ, और अभी फॉर द टाइम बीइंग इसका बॉर्डर भी विजिबल कर देता हूँ। बाद में हम बॉर्डर विजिबल ख़त्म करें। अब हमारे पूरे पेज के 2 हिस्से हो गए। एक साइड पे हमारा एक है फॉर्म आ जाएगा और दूसरी साइड पे हमारा मैप आ जाएगा। मैप लगाना कोई मुश्किल काम नहीं, वो विदिन मिनट्स लग जाएगा, वो हम एंड पे लगाएंगे। तो पहले फॉर्म लगाते हैं। फॉर्म के लिए हमारे पास फॉर्म का टैग है जिससे सिस्टम को पता चलता है कि यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अभी आपने देखा कि इसकी जो साइज़ है वो चेंज हुई है। चेंज क्यों हुई कि एक में कंटेंट है, एक में नहीं है। अब जब हम इधर कंटेंट डालेंगे तो ये उधर शिफ्ट कर जाएगा। तो हम इसको फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे स्टाइल लगा के कि इसकी विड्थ 50% ही रहे। तो हम इसको कह देते हैं विड्थ 50% और दूसरे की भी सेम हम विड्थ कर देते हैं। तो फिर ये बिल्कुल इक्वली सेंटर में रहेंगे दोनों। तो ये सेंटर में हमने इसको फोर्स कर दिया। तो फॉर्म के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फॉर्म के अंदर जैसे हमारे पास यहाँ आ जाएं तो ये नेम की फील्ड टेक्स्ट में है, ये भी टेक्स्ट में है, और ये एक बड़ा टेक्स्ट एरिया है, इसको हम बोलते हैं। उसके अलावा और भी फील्ड्स होती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल HTML फॉर्म फील्ड्स, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी। तो मैं सारी जो बेसिक्स ही हैं वो सारी यहाँ पे लिस्ट करूँगा। सबसे पहले हम यूज़र से उसका इनपुट लेना चाहते हैं। तो अच्छा, एक और टैग है लेबल का। लेबल ऑलमोस्ट सिमिलर टू पी है जो पैराग्राफ है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो पैराग्राफ टैग है वो अपने स्टार्ट अलग, उसको अपने एक अलग ब्लॉक में लेके जाता है, एक नए लाइन पे ले जाता है। लेकिन लेबल जो है वो सेम लाइन पे रहता है लेकिन इन लाइन नहीं है। यूज़र नेम, या हम इसको कह देते हैं फुल नेम। तो मैं साथ साथ इसको रिफ्रेश करता जाऊंगा ताकि हमें नज़र आता जाए फुल नेम। और उसके बाद हम लगाते हैं एक इनपुट। ये हमारे पास एक इनपुट का टैग है जिसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा तो ये टेक्स्ट इनपुट करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये टेक्स्ट इनपुट करेगा, कुछ भी आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। अगर आप नंबर इनपुट करना चाहें तो इसकी टाइप आप नंबर कर देंगे, या नंबर करेंगे तो इसके अंदर आप सिर्फ काउंटिंग एंटर कर सकेंगे, कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आप एंटर नहीं कर सकेंगे। मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। जैसे मैं कैसे कलर पिक करता हूँ तो आपको बटन्स का नहीं पता चलता। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता था किसी दौर में, हाँ ये है। तो अभी आपको नज़र आ जाएगा जो जो कीज़ मैं प्रेस कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से GFD कुछ भी प्रेस करता हूँ वो नहीं जाएगा, काउंटिंग प्रेस करूँगा तो वो जाएगी। और उसके अलावा मैं इसको क्लोज़ कर दूँ ताकि हम नेक्स्ट फर्दर वो कर सकें। अभी हम तक के लिए हम सिर्फ टेक्स्ट रखते हैं और इसको भी हम नेम देते हैं। और नेम क्यों देते हैं, ताकि हम इसको अपने PHP कोड में एक्सेस कर सकें। या हम फ्यूचर में PHP देखेंगे, बूटस्ट्रैप के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह हम PHP स्टार्ट कर देंगे।
बूटस्ट्रैप पे ऑलमोस्ट हमारे 3 दिन लगेंगे, जिसमें आपको एक ओवरव्यू मुकम्मल हो जाएगा कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बूटस्ट्रैप से कैसे बनाना है। और उसके बाद हम PHP के ऊपर ज़्यादा काम करेंगे ताकि हम एक पूरा प्रोजेक्ट बना सकें। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ। अभी तक के लिए आपने यही समझना है कि इसका कोई फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ेगी नेम की। ID सेम है, जो बाकी को ID लगाते हैं उसी तरह यहाँ पे भी ID यूज़ हो सकती है। और इसके भी यही काम है कि इसको हम जावास्क्रिप्ट से या CSS से या PHP से इसको एक्सेस कर सकते हैं ID। और एक और चीज़ आपने अक्सर देखी होगी फॉर्म्स के अंदर, अभी यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर तो वो नहीं है। जब आप कोई भी फॉर्म ओपन करते हैं, मैं देखता हूँ कोई अगर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सर्च गूगल और टाइप URL, तो ये टेक्स्ट नहीं है, बल्कि वहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं उससे पहले तक के लिए विजिबल होता है। तो वो लगाना हो तो उसके लिए प्लेस होल्डर हम यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर एंटर फुल नेम, तो ये उसके अंदर नज़र आएगा लेकिन ब्लर सा, और जो ही हम क्लिक करके टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। और हम लोग इसको थोड़ा सा टेबल यूज़ करते हैं ताकि हमारा फॉर्म थोड़ा सा अरेंज्ड हो वगैरह। ज़रूरत तो कोई नहीं है, लेकिन अरेंज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। दिखा देता हूँ क्यों ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर BR वगैरह हमें लगाना पड़ेगा नई लाइन पे जाने के लिए। अब इसको पूरे को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। और दूसरी चीज़ हम सपोज़ कह लेते हैं ईमेल, क्योंकि मेरी टारगेट ये है कि हम डिफरेंट फील्ड्स को देखें। तो एक ईमेल की भी टाइप होती है जिसके अंदर सिर्फ ईमेल अलाउ करते हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ अभी कैसे ईमेल अलाउ होगी, सिर्फ ईमेल। एंड इसकी ID भी हम ईमेल रख देते हैं और एंटर ईमेल। तो ये देखें आपस में अरेंज हो के नहीं आ रहे, ये पीछे चला गया, ये साथ आपस में जुड़ गए। तो उसके लिए हम इसके अंदर टेबल यूज़ कर लेते हैं। तो एक और चीज़ हमें समझ आई कि एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल भी हम लगा सकते हैं। टेबल, और मैं थोड़ा सा इस कोड को अरेंज रखता हूँ ताकि हमारे लिए विजिबिलिटी अच्छी रहे। टेबल डाटा, टेबल रो एंड टेबल डाटा। तो लेबल को मैं एक साइड पे कर दूंगा एक टेबल डाटा में, और दूसरे टेबल डाटा में मैं उसका इनपुट रख दूंगा, और यहाँ पे एक टेबल रो क्लोज हो जाएगी। सिमिलरली इसके लिए एक अलग से टेबल रो स्टार्ट करेंगे। टेबल रो, टेबल डाटा, एंड इसको मैं यहाँ क्लोज करता हूँ और न्यू टेबल डाटा स्टार्ट करता हूँ, और इसको इंडेंट करके अब हमें BR की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उसको रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। तो अब आप देखें आपका फॉर्म जो है वो अरेंज हो गया। अभी तक के लिए हमने टेबल की हेल्प ली है इसको अरेंज करने के लिए। कल की डेट में जब हम इसको बूटस्ट्रैप पे कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम बूटस्ट्रैप की मदद से इसको अरेंज करेंगे, और ये खुद ब खुद अडॉप्ट होगा, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली स्टाइल्स भी नहीं लगेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे उसके वाले से। तो प्लेस होल्डर लग गया। हमारे पास 2 टाइप्स होगी, इनपुट टाइप नेम, टेक्स्ट और ईमेल। अब डिफरेंस क्या है इनपुट टाइप टेक्स्ट और ईमेल? इसमें भी सारी काउंटिंग एक्सेट्रा आ रही है और इसके अंदर भी वही सारा कुछ आ रहा है। तो डिफरेंस क्या है, अब वो डिफरेंस देखते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट लगाता हूँ जिसकी टाइप होगी सबमिट। सबमिट क्या करती है, जब इसके ऊपर ये बटन टाइप वहाँ पे आपको शो होगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्म सबमिट होगा। सबमिट कहाँ होगा वो हम फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन सबमिट होगा। जैसे आप यहाँ इसको फिल करके क्लिक करेंगे सबमिट पे, तो ये सबमिट होकर डेटा कहीं चला जाएगा। तो डेटा कहाँ जाएगा वो हम बाद में देखेंगे। अभी तक के लिए हम इतना देखेंगे कि सबमिट कैसे होगा। और इसको एक वैल्यू दे देते हैं ताकि ये हमारे पास सामने वैल्यूज़ की नज़र आए। वैल्यूज़ को मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ सबमिट ही दे देते हैं। हाँ मैंने इनपुट टाइप गलत लिखी है, सबमिट के स्पेलिंग गलत हैं, तो ये बटन बन गई। तो मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो देखें ऊपर पेज रीलोड हो रहा है और यहाँ URL के अंदर कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो अब डिफरेंस यहाँ पे हमें पता चलेगा कि टेक्स्ट और ईमेल में क्या डिफरेंस है। तो इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट हम लोग लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं रिक्वायर्ड। और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि जब बंदा सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये टेक्स्ट फील्ड जो फुल नेम की है ये फिल होनी चाहिए, एम्प्टी सबमिट नहीं होगी। और इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ ताकि दोनों रिक्वायर्ड हों और हमें पता चले कि इनमें डिफरेंस क्या है।
अब मैं सबमिट करने की ट्राई करूँगा तो ये कहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, और मैं इसको फिल कर देता हूँ। और अब इसको मैंने फिल नहीं किया, लेकिन सिर्फ सबमिट पे क्लिक किया तो इसने कहा फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं इसको सिंपली फिल करता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस। तो अब ये क्या कहेगा, प्लीज़ इंसर्ट एन एट द रेट ऑफ इन द ईमेल एड्रेस, दिस इज़ मिसिंग एन एट द रेट ऑफ। तो मैं एट द रेट ऑफ डालूंगा तो फिर भी ये नहीं कहेगा, ये कहेगा उसके बाद आपको डॉट लगाना है और इस अभी तक आपकी इनकम्प्लीट है। तो .com जब पूरा करूँगा तो ये अब मेरा सबमिट करेगा और ये डाटा मुझे यहाँ यूआरएल में नज़र आएगा। ये हम चीज़ें बाद में देखेंगे कि ये कैसे इसको हैंडल करना है और कैसे इसको पीछे डेटाबेस में या कहीं लेके जाना है। तो हमें अभी तक के लिए रिक्वायर्ड का पता चल गया। अब एक और होता है जहाँ पे हमारे पास शर्त रखी गई होती है कि नाम के 4 कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं मिन लेंथ, कि इसकी मिनिमम लेंथ 4 कैरेक्टर्स हो। अब मैं जब इसको रिफ़्रेश करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये कहता है फिल द फील्ड। अब मैं इसको 2 कैरेक्टर फिल करके सबमिट करता हूँ तो क्या कह रहा है, प्लीज़ लेंथन दिस टेक्स्ट टू 4 कैरेक्टर्स और मोर, यू आर करंटली यूजिंग ट्रू। तो हम इस तरह की लेंथ की इसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं। मैक्स लेंथ भी लगा सकते हैं कि मैक्सिमम इसकी लेंथ इतनी हो। उसके अलावा अगर इसकी इनपुट टाइप नंबर होगी तो हम उसको बाद में देखेंगे, उसमें भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वो चीज़ें आएंगी। तो ईमेल हो गया, इनपुट टाइप पासवर्ड। हम अक्सर जब पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो यूँ हमें विजिबल नहीं होता, बल्कि उसको कवर किया गया होता है, तो हम पासवर्ड कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पासवर्ड एंटर पासवर्ड। अगर उसको मैं सिंपली करता हूँ तो सबमिट करता हूँ तो वो कहता है सबमिट करो इसको। मैं इसके अंदर कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये एज अ प्लेन टेक्स्ट हमें शो हो रहा है। तो इसको पासवर्ड की शेप में लाने के लिए तो इसकी इनपुट टाइप हम करेंगे पासवर्ड। तो इनपुट टाइप पासवर्ड करेंगे तो इसके अंदर जो लिखेंगे वो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो अभी तक हमने देख लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप मेल, इनपुट टाइप पासवर्ड। इसके साथ भी हम मिनिमम लेंथ लगा सकते हैं कि पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का ही हो, 8 से कम का ना हो। तो अब पासवर्ड अगर 8 से कम का होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 4 कैरेक्टर इसका ईमेल @ डोमेन नेम एंड .com। और ये अब मैं इसकी लेंथ की बात करता हूँ तो ये कहेगा कि 8 कैरेक्टर्स हमें चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम देखने में आ रहे हैं उसके अंदर हम एक और चीज़ देखते हैं, टेक्स्ट एरिया। तो इसको हम कह देते हैं एड्रेस। थोड़ी सी बड़ी हमें चीज़ चाहिए है, मल्टी लाइन्स टेक्स्ट चाहिए है, जैसे यहाँ पे है। तो उसके लिए हम कहते हैं, तो उसके लिए इनपुट टाइप नहीं है, उसके लिए है टेक्स्ट एरिया। इसको भी सेम आप नेम देंगे, एड्रेस, इसको आईडी देंगे एड्रेस, इसको प्लेस होल्डर भी आप सेम देंगे जैसे हम दे रहे थे एंटर योर एड्रेस, और काफ़ी है। और इसकी जो हाइट है वो हम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम रोज़ की एट्रीब्यूट लिखेंगे, रोज़ 5 करेंगे तो ये इसकी हाइट बढ़ जाएगी। और अगर कम करनी हो तो जो डिफ़ॉल्ट है तो वो रहने दें, तो वो डिफ़ॉल्ट पे रहेगी। और वैसे आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मल्टी लाइन टेक्स्ट जिसको आप कह रहे हैं। उसके अलावा आप अगर बात करते हैं किसी से उसकी जेंडर इनपुट लेनी हो तो वो मेल और फीमेल जस्ट अलाउ करना होता है। तो उसके लिए आते हैं रेडियो बटन्स। तो हम कह लेते हैं जेंडर, उसके लिए भी इनपुट टाइप ही होगी, लेकिन टाइप क्या हो जाएगी, रेडियो हो जाएगी। रेडियो है या रेडियो बटन है वो मुझे माइंड में नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं। इनपुट टाइप रेडियो है, और नेम कर देते हैं जेंडर, और इसकी वैल्यू हम सेट करते हैं। वैल्यू हम सेट कर देते हैं, या अभी हम वैल्यू की बेस में नहीं जाते, सिंपल ही रखते हैं। आईडी भी इसको आप दे सकते हैं, आईडी हम इसको आईडी मेल, या बिल्कुल इसके अंदर आईडी में जेंडर की रखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना आए। तो अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ रेडियो बटन नज़र आया। इसके साथ टेक्स्ट लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे मेल लिखना है। आईडी की जगह मैंने मेल नहीं लिखा था ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये आईडी मेल है, ये वो टेक्स्ट है जो उसके साथ डिस्प्ले करना है, तो ये मेल है। अब एक और इसकी कॉपी बना के फीमेल लिख लेते हैं। तो इसको हम फीमेल कर देते हैं।
इन दोनों में से एक सिलेक्ट होगा अभी। अगर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसको फीमेल कर देता हूँ, तो अब क्या होगा कि अब दोनों सिलेक्ट हो पाएंगे, ये और ये। रीज़न ये आपस में लिंक नहीं हुए। लिंक करने के लिए इन दोनों का नेम सेम होना चाहिए, तो दोनों का नेम सेम किया तो ये लिंक होंगे। आईडी डिफरेंट हो सकती है, जैसे उसकी मेल थी, इसकी फीमेल। चूँकि जो रूल है आईडी डिफरेंट होनी चाहिए हमेशा, हर एलिमेंट की, दो एलिमेंट की सेम हो ही नहीं सकती। अब अभी आप एक और चीज़ देखें, मैं मेल यहाँ इस जगह पे क्लिक कर रहा हूँ, अगर यहाँ फीमेल के टेक्स्ट के ऊपर, तो ये क्लिक नहीं कर रहा, बल्कि मुझे बटन के ऊपर जाना पड़ रहा है, जो कि यूज़र के लिए थोड़ा सा अनोइंग है। तो उसके लिए हम लेबल से हेल्प लेंगे। तो हम इसको अगर लेबल के अंदर रख दें, इसको हम लेबल के अंदर कर दें, तो लेबल के अंदर आप बटन के ऊपर जहाँ भी क्लिक करेंगे आप टेक्स्ट के ऊपर, तो वो सिलेक्ट हो। अभी मैंने फीमेल को लेबल के अंदर नहीं रखा, तो वो यहाँ क्लिक करने से नहीं होता, उसके लिए बटन पे क्लिक करना पड़ रहा है। इसके लिए यहाँ पे मेल पे क्लिक करने से भी काम कर रहा है। उसके अलावा दूसरे को भी मैंने लेबल में रख दिया ताकि हमारा काम थोड़ा स्मूथ हो जाए, और वापस आ गया। अब देखते हैं वैल्यूज़ को। मैं यहाँ पे आप में से किसी का अपना नाम ही फिल करता हूँ, कामरान फिल करता हूँ, अपना ईमेल एड्रेस फिल करता हूँ, कोई भी रैंडम सा, अपना कोई पासवर्ड फिल करता हूँ, दिस इज़ एड्रेस लिखता हूँ या कोई भी, और मैं यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करता हूँ, सबमिट करता हूँ। जब मैंने सबमिट किया तो वो सारा डाटा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फुल नेम मैंने क्या लिखा है, कामरान, ईमेल क्या लिखी है, ये ईमेल है, पासवर्ड क्या लिखा है वो ये है, एड्रेस क्या है वो ये है। लेकिन जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जेंडर के ऊपर मुझे सिर्फ ऑन लिखा हुआ नज़र आया, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आई। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वैल्यू, वैल्यू मेल एंड वैल्यू फीमेल। अब बाकी को भी वैल्यू दे सकते हैं, वो भी दिखा देता हूँ अभी। तो मैं दोबारा जब इसको फिल करता हूँ, मैं इसको खाली कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे आपके लिए। कामरान एंड gmail.com, और पासवर्ड कुछ भी रैंडमली 8 कैरेक्टर्स, दिस इज़ माय एड्रेस, मेल एंड सबमिट। तो अब मैं आगे जाऊँगा तो जेंडर में क्या नज़र आ रहा है, मेल आ रहा है। बाकियों की वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई डिफ़ॉल्ट नेम शो करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा वैल्यू, और मैं लिख देता हूँ कामरान। तो ये आपके पास पहले से फिल आया हुआ आएगा। इसको खाली करता हूँ ताकि आपको क्लियरेंस रहे। तो पहले से जो नेम लिखा हुआ है वो यहाँ पे आएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ नाम शो हो, वो इसको एडिट ना कर सके, तो उसके दो तरीके हैं। एक डिसेबल्ड लगाया जाता है, लेकिन बेटर है रीड ओनली लगाएं। तो इसको रीड ओनली करेंगे तो ये सिर्फ रीड ओनली होगा, आप इसको टाइप नहीं कर सकते। मैं अभी यहाँ से कीबोर्ड ओपन करता हूँ अगेन। तो मैं यहाँ से कुछ भी टाइप कर दूँ, वहाँ टाइप नहीं होता क्योंकि मैंने इसको रीड ओनली कर दिया। इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, कोई वैल्यू फॉर्म की रखनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कोई आईडी देना चाहता हूँ, तो उसकी टाइप होती है हिडन। मैं नेम दे देता हूँ आईडी, और उसको वैल्यू दे देता हूँ हिडन वैल्यू। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये बाद में आप जब PHP करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसको हम यूज़ क्यों करें। तब जब मैं इसको कुछ फिल करता हूँ, ये मैंने इसको रीड ओनली ख़त्म नहीं किया, तो अब जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो आपको ऊपर टॉप पे कुछ चीज़ नज़र आएगी, 8 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ देखें, ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है हिडन वैल्यू, जो यहाँ यूज़र को नज़र नहीं आ रही। ये हमारी अपनी प्रोग्रामिंग के लिए हमने किसी मकसद के लिए रखी होती है, तो वो हम हाइड कर सकते हैं स्क्रीन से। और उसके बाद कुछ होते हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद थोड़े हों, हाँ
चेक बॉक्स, जो एक टिक बॉक्स आपके पास अक्सर आता है, यहाँ पे शायद दिखाया हो तो मैं वो दिखा दूँ, ये वाला, जैसे आई एग्री टू एंड दोज काइंड ऑफ चेक बॉक्सेस। तो ये कैसे लगाते हैं, ये भी इनपुट टाइप ही लगेगी, सिर्फ उसकी टाइप क्या है, रेडियो की जगह पे चेक बॉक्स हो जाएगी। बिल्कुल रेडियो वो सेम है, लेकिन रेडियो क्या है, रेडियो अगर सेम नेम करें तो उन दोनों में से कोई एक चूज़ होगा। आप 4-5 भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप डोंट वांट टू से, तो इसकी वैल्यू हम कुछ भी कर देंगे, इसकी आईडी भी हम चेंज कर देंगे इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे अब इन तीनों का नेम सेम है, तो इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, ठीक है। और जिसका भी अभी तक नेम सेम है तो भी इन चारों में से एक ही सिलेक्ट होगा। लेकिन जो चेक बॉक्स है हमारा, उसकी क्या है, चेक बॉक्स, और इसको नेम हम दे देते हैं एग्री का। जैसे कहा जाता है ना कि एग्री टू आवर टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेट्रा, तो हम इसको आईडी भी दे देते हैं एग्री की, और इसकी वैल्यू हम कर देते हैं एग्री ही। ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो अब इसको आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि इधर अगर आपके दो होंगे तो दोनों के दोनों चेक हो सकेंगे, दोनों को सेम नेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों चेक हो सकते हैं। लेकिन जो रेडियो बटन है वो एक चेक हो सकता है। एक रह गया इनपुट टाइप नंबर, उसके लिए भी यहाँ हम ऊपर ईमेल के बाद एक और फील्ड लगा लेते हैं फ़ोन नंबर की। तो फ़ोन नंबर एंड दिस टाइप इज़ नंबर। अभी जो एडवांसेड आ रही हैं उसके अंदर टेलीफोन की भी टाइप एक अलग है, और उसके अलावा ईमेल की भी थोड़ी सी अलग है, लेकिन अभी तक के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं वो यही हैं। बल्कि एक और रहेगी, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सिर्फ नंबर टाइप कर सकेंगे। इसके अंदर ई टाइप हुआ, आपने देखा यहाँ पे ई, क्योंकि जिसको हम लोग कैलकुलेटर्स के ऊपर अक्सर आ जाते हैं ना इन्फिनिटी के साथ ई, तो वो सिर्फ ई यहाँ टाइप हो जाता है, बाकी कोई चीज़ नहीं टाइप होगी। डॉट टाइप होगा क्योंकि नंबर पॉइंट्स में हो सकता है, तो बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। अब एक और जो चीज़ मैं कह रहा था कि मिस हो गई है, वो है अक्सर फॉर्म मैंने ये फिल किया, उसके नीचे एक रीसेट बटन होता है। तो वो रीसेट बटन कैसे लगाते हैं कि मैं उसको क्लिक करूँ तो ये सारा खाली हो जाए, तो उसके भी सेम यही चीज़ मैं कॉपी पेस्ट करूँगा सबमिट वाली। डिफरेंस क्या होगा, उसकी टाइप रीसेट होगी, और उसका नेम भी मैं रीसेट ही रखूँगा क्योंकि मैं उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ, रीसेट। और सामने अब मैं दिखाता हूँ, अभी सामने दोनों सबमिट शो हो रहे हैं, तो जो वैल्यू यहाँ लिखेंगे वही सामने स्क्रीन पे आएगी। तो ये रीसेट है, रीसेट वाले को क्लिक करेंगे तो ये खाली हो जाएगा। मैं अभी कुछ फिल करके इसको रीसेट क्लिक करता हूँ तो ये खाली हो गया। और उसके अलावा थोड़ा सा इसको हम अगर स्टाइल करना चाहें तो एक स्टाइल नए तरीके से लगाते हैं, डॉट डेंजर, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज एंड कलर वाइट एंड दैट्स इट। तो ये हमारा जो रीसेट वाला है, इसको हम थोड़ा सा वार्निंग के तौर पे शो करने के लिए डेंजर कर देते हैं क्लास। तो ये वार्निंग वाला बटन आ गया। और इसको थोड़ा सा अगर हमने पैडिंग एक्सेट्रा देनी हो तो पैडिंग हम बटन जो बल्कि रहने देते हैं, पैडिंग की तरफ हम नहीं जाते अभी यहाँ पे। और दूसरे बटन को ग्रीन कर देते हैं। इसको हम लोग, मैं ये क्लासेस वही यूज़ कर रहा हूँ जो कल को फ्यूचर में जाके हमने बूटस्ट्रैप में यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं कोई और भी यूज़ कर सकता था, लेकिन फ्यूचर में जब हम बूटस्ट्रैप में जाएंगे तो हमें ये CSS नहीं लिखना पड़ेगा डेंजर का, बल्कि हम सिर्फ डेंजर लिखेंगे तो बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली वो CSS हमें प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह सक्सेस होगा तो उसका ग्रीन हमें प्रोवाइड करेगा, वो एक अच्छा सा लेआउट होगा, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये चीज़ें इसलिए बेसिक से लेके चले हैं ताकि आपको कोड आइडिया पता हो कि कैसे मुकम्मल कोड करके लाना है। जब आपको बेसिक्स पता होंगी तो फिर आप आगे जो रीयूजेबल चीज़ें हैं वो आसानी से यूज़ कर पाएंगे।
अगर डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट करते बूटस्ट्रैप से तो आपके लिए ये इजी ना होता कि स्टाइल का जो स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करना। तो सक्सेस के शायद स्पेलिंग में कोई मिस्टेक आई है या जो भी, तो देखते हैं जी। सक्सेस के स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो ये ग्रीन है, ये आपको ऑलरेडी वार्निंग शो कर रहा है, ये आपको सबमिट शो कर रहा है। अब रहेगी बात मैप की, तो मैप लगाते हैं सिंपल। गूगल से जाके मैप पे जाते हैं। गूगल ही वो हमें मैप प्रोवाइड करेगा। आगे फ्यूचर में जाके हम लोग और भी मैप्स हैं जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे लीफलेट JS है। तो इसके अंदर भी हमारे पास आगे इसको हम जावास्क्रिप्ट जब करेंगे और जब फ्यूचर में किसी वेब के अंदर कोई ऐसी जो फंक्शनैलिटी है वो लगाएंगे तब हम इसको देखेंगे। जैसे इसके ऊपर ये पॉपअप दिखाना, उसके ऊपर डिस्प्ले लगाना, इसके ऊपर इमेजेस शो करना, वो फ्यूचर की चीज़ें हैं। ये पूरी एक लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ कर लेंगे सिंपली से। आइए मैं इसको कहीं पे भी करता हूँ या यहीं पे जहाँ मेरी लोकेशन पे शो हो रहा है, तो मैं अभी ये लोड हो ले तो इसको इंस्टेंटली कॉपी कर लेते हैं। जो भी आपने जगह लगानी है वो यहाँ से आपने सर्च कर लेनी है, और उसके बाद आपके पास शेयर का ऑप्शन आता है, उसमें से हम एम्बेड कर लेंगे। मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं तो थोड़ा नेटवर्क स्लो रहेगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये मैं कुछ भी सपोज मुल्तान सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुल्तान आ जाएगा, और यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करूँगा और देन एम्बेड मैप, और ये HTML जो मुझे मिलेगा एम्बेड, इसको कॉपी करूँगा और अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरे जो साइड है उसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। अब जाके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ मैप लोड हो जाएगा। अभी थोड़ा सा वो टाइम लगेगा लोडिंग पे। तो ये हमारा मैप आ गया। तो कॉन्टेक्ट पेज हमने बना लिया। इसके हवाले से किसी का कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो पूछिएगा। मैं बता देता हूँ अगेन से। अगेन से जाते हैं हम लोग पहले। हाँ, मैं चूँकि मेरे पास चीज़ें सेव हैं तो थोड़ा सा रह रहा है कन्फ्यूजन। तो गूगल मैप के ऊपर हमने जाना है। मैप जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोवाइडर है वो गूगल ही है मैप का। तो मैप ओपन हो गया। कोई आप लोकेशन बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं GCU लाहौर की लगाता हूँ, तो मैं सर्च करता हूँ GCU लाहौर को। ये GCU लाहौर मेरे पास इधर ओपन हो गया, इधर मेरे पास GCU लाहौर आ गया। इसके अलावा मैं अगर इसका सेटेलाइट व्यू लगाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं चेंज कर लूँगा जो भी व्यू लगाना चाहूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सेटेलाइट व्यू लगा दिया, यहाँ वो लोड हो जाएगा। तो यहाँ शेयर का बटन है आपके पास, शेयर और एम्बेड के बाद आपके पास यहाँ आपका मुख्तलिफ ऑप्शन है उसका साइज़ के, लेकिन हम मीडियम ही यूज़ करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे क्योंकि हम इसको साइज़ को स्टाइल कर सकते हैं अपने CSS में जाकर। कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट कर देना है सिंपल। तो ये मैप अपडेट होके GCU पे चला जाएगा और उसका व्यू भी सैटेलाइट व्यू होगा। आप इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, तो आप यूज़ कर। जी पूछिएगा। अगर किसी ने यानी एक कंपनी बनाई है और वो अपना यानी कि मैप देना मैं बता चाहता है कि यानी भैया मैं अभी अपने घर बैठा हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा योर लोकेशन। तो इसको मैंने परमिशन नहीं अलाउ की हुई, तो अलाउ करनी पड़ेगी। खैर मैं उसको आपको वैसे मैनुअली दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने लोकल एरिया में आता हूँ, भेरा। लोकेशन ऑलवेज अलाउ। तो मेरा यहाँ पे मैं बैठा हूँ घर पे,
मोस्टली तो जो कंपनी ना वो इस तरह अपनी लोकेशंस इंटरनेट पे डाल देती हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल प्लेन व्यू करता हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा लोडिंग टाइम कम हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं तो नेट काफ़ी स्लो हुआ हुआ। तो आपने जस्ट वहाँ पे जाके लॉन्ग क्लिक करना है एक, तो वहाँ पे एक डॉट आ जाएगा और फिर आपने उसको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, तो ये राइट साइड पे आपके पास ओपन होके आ जाएगा। हाँ सॉरी रुकिएगा, मैं अगेन से करता हूँ। यहाँ कोई भी लोकेशन है उसके ऊपर लॉन्ग क्लिक करना है, और यहाँ नीचे आपके पास डायरेक्ट उसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्लिक किया तो वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ ओपन हो गए, यहाँ पे शेयर पे आ गए, एम्बेड मैप एंड कॉपी HTML, तो ये यहाँ पेस्ट हो गया। सेम अगर इसी को ही आपने दूसरा व्यू करना है तो आप सेटेलाइट व्यू कर लेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर लेंगे, तो ये सेटेलाइट व्यू आ जाएगा। तो ये मेरे पास पिन शो हो रही है जो लोकेशन मैंने वहाँ पे डाली थी। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट उस जगह पे शो हो रही है जहाँ मैं बैठा हूँ, तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कहीं पे भी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो आज के इस टॉपिक के हवाले से? और किसी को इशू आ रहा था CSS लिंक करने में, वो बताइएगा क्या इशू था। या वो चले गए हैं जिनका इशू था CSS का?